करना वो है। कोई गल लेकिन रात को कोई 6 बजे के करीब ना ये गायें बांधने के लिए अपने बहल में गया हुआ था। वहाँ पे पहले भी 1-2 बार गया हुआ था बांधने के लिए, और एक लड़का भी था जो उसके साथ जाता था। वो लड़का ही है जो उसको लेके गया साथ में। तो साथ में जब उसने गाय बांध ली लेकिन वो वापस नहीं आया। जब वापस नहीं आया तो हमें शंका होने लगी कहाँ गया। जब हमने ढूंढा तो ढूंढा कहीं मिला नहीं। आगे रात पड़ गई, रात में देखा हमने कहीं मिला नहीं। फिर सारे जगह ढूंढ लगे, फिर हमने पुलिस वालों को खबर की। पुलिस वालों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, कहीं बॉडी नहीं मिली। लेकिन कुछ वहाँ पे विक्टिम हमें दिखाई दिए, जो 3 बंदे थे, जो 4 जिनके हम पे हमें शक हो रहा था कि हाँ अभी शायद इनके है। उनके शक के तौर पे उनको बताया हमने पुलिस वालों को कि ये बंदे हो सके। और पुलिस वालों ने उनको उठाया और उनसे बुलाया, और उन्होंने खुद भी बोला कि हाँ अभी हमने ऐसा किया है, मर्डर किया है। और साथ में जिस हालात में वो बॉडी मिली हुई है ना, वो देखने के लायक बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली एक तो उनके हाथ बांधे हुए थे, जो बॉडी है, एक पाँव बांधे हुए थे, और साथ में पूरी टेप कवर की हुई थी फेस में, और साथ में बॉडी जो प्रेस करके एक पॉलीथीन में डाली हुई थी। तो वो बॉडी साथ में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे छुपा दी हुई थी ताकि किसी की नज़र ना पड़े और उस बॉडी को जो है दफन कर दिया जाए उसी में। तो मैं यही चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, जो इतने ये गंदी वारदात हुई है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि फांसी होनी चाहिए, फांसी। सर नगरी पुलिस चौकी के अंदर एक मर्डर का मामला सामने है, सर क्या मामला है? देखिए, ऐसा है कि कल शाम को 8 साढ़े 8 बजे के करीब नगरी पुलिस स्टेशन में पुलिस चौकी जो हमारी है वहाँ पे एक रमन गुप्ता आए और उन्होंने रिपोर्ट की कि उनका बच्चा जो है, जो 4th क्लास में पढ़ता है, वो घर से बाहर निकला है और मिल नहीं रहा है, वो मिसिंग है। तो उसके बाद उसमें रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इमीडिएटली पुलिस पार्टीज़ को मोबिलाइज़ किया गया, और चूंकि बच्चा छोटा था तो हमने तुरंत वहाँ पे सर्च करने की जो है आगे पीछे में सर्च पार्टीज़ को निकाला, और उनके घर के आसपास ही, नज़दीक में ही, कोई 1 किलोमीटर के आसपास में ही लड़के की डेड बॉडी रात को मिली है। और ऐसा लगता है कि उसका मर्डर किया गया है, और उसमें नगरी चौकी में और कठुआ पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज की गई है, और 4 लोगों को डिटेन किया गया है। और उसमें से 3 बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, माइनर हैं, और एक उसमें मेजर है जिसका नाम है पवन कुमार सैनी, सन ऑफ दयाराम RO सैदपुरा। और ये जो बच्चा जिनका मिसिंग था या जिस बच्चे की मौत हुई है, उन्हीं का नेबर भी है। और एक बच्चा, जो 3 बच्चे हैं, वो एक उसमें एक इसका भी बेटा है, और 2 और लड़के हैं। एक नरिंदर सिंह लड़का था जो इनके घर में गाय को खोलने और बांधने आता था, और वही उस दिन भी शाम को आया था कल, और उसके साथ ही वो बच्चा आगे पीछे चला गया है, और झाड़ियों में फिर बाद में रात को इसकी डेड बॉडी मिली है। बहुत ही हीनियस क्राइम है। हमने इसमें पूरी अपनी सारी की सारी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन पे लगाई है, और इन्हीं लोगों ने कन्फेस भी किया है, और ये प्राइमा फेसाई ये मालूम भी हो चुका कि इन्होंने ही इसको मारने में इनका हाथ है। तो उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। फोरेंसिक साइंस हमारी फोरेंसिक की टीम भी कल गई हुई थी वहाँ पे, DSP हेडक्वार्टर भी गए हुए थे, SHO कठुआ भी गए हुए थे, ICPP नगरी भी थे वहाँ पे, और बाकी भी आसपास में जितनी भी हमारी फोर्सेस थी वो सब ने बहुत अच्छा काम किया है, और तुरंत इस हीनियस क्राइम को सॉल्व करने में मदद की है। देखिए, ऐसा है कि अभी तो वो तो पोस्टमार्टम में पता लगेगा, लेकिन जो बच्चे की डेड बॉडी मिली है तो उसके मुंह पे टेप लगी हुई थी, मुंह बंधा हुआ था, उसके पैर बंधे हुए थे, और बच्चे की बॉडी पे छोटे मार्क्स भी हैं। ऐसा लगता है कि उसने स्ट्रगल भी की है, और बहुत ही हीनियस क्राइम है। और अब हम चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए, और पूरी चीज़ें जो हैं वो परत दर परत खुलें कि उसमें क्या मोटिव रहा था, क्यों उस बच्चे को वहाँ से घर से किडनैप किया गया, कैसे बच्चे को वहाँ पे झाड़ियों में लेके क्यों मारा गया, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी।